मेरी बेटी हर रविवार को पढ़ाई का बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली जाती और देर रात वापस आती। अब हमेशा ऐसा होने लगा तो मुझे थोड़ा शक होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे बेटी का पेट कुछ फूलता नजर आने लगा। फिर एक दिन मैंने अपनी बेटी का पीछा किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी तो पढ़ाई के नाम पर सहेली के कमरे में लड़के के साथ। कंचन अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। आखिर एक अकेली संतान जो थी, वो भी बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। कंचन की हर ख्वाहिश उसके पापा ने बोलने से पहले पूरी की थी। लेकिन बड़े होते ही कंचन को माता पिता का प्यार ही बोझ लगने लगा। और जैसे ही उसकी शादी की बात घर में चलने लगी तो कंचन परेशान रहने लगी। उसे लगता पता नहीं किस अजनबी कैसे इंसान के साथ उसे जबरदस्ती बांध दिया जाएगा। यही कारण था कि माता पिता का प्यार, लाड़ दुलार भी उसे बंदिश लगने लगा था। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। फिर एक दिन कंचन बहुत अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक आई आवाज ने उसके कदम रोक दिए। कहाँ जा रही हो बेटी? पापा ने पूछा। कंचन को अंदाजा था कि पापा बैठक में जरूर मिलेंगे और पूछेंगे कहाँ जा रही हो, तो उसने पहले से ही बहाना तैयार किया हुआ था कि एक सप्ताह बाद एग्जाम है, इसलिए अपनी सहेली के यहाँ पढ़ाई करने जा रही हूँ। उसका भाई भी पढ़ाई में मदद कर देता है। शाम होने से पहले आ जाऊंगी। पापा बोले तो ड्राइवर के साथ गाड़ी से क्यों नहीं जा रही? कंचन झल्ला कर बोली, पापा गाड़ी से जाओ तो बोलते हो, आसपास तो पैदल भी जा सकती हो। बस आपको किसी ना किसी बहाने टोकना होता है। और वैसे भी ड्राइवर शाम तक गाड़ी लेकर कहाँ खड़ा रहेगा। मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। पापा कंचन के पास आकर प्यार से बोले, बेटी तुम्हें जैसे जाना है जाओ, बस थोड़ी फिक्र रहती है, जल्दी वापस आ जाना। कंचन मन में सोचते हुए निकल गई कि झूठ बोलना कितना मुश्किल काम है। कंचन के पापा उसके किसी लड़के से दोस्ती या बातचीत करने के सख्त खिलाफ थे। कंचन के पापा अपनी हर चीज की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तो वो तो उनकी इकलौती लाडली बेटी थी, भला उसका ध्यान कैसे ना रखते। अभी अचानक कुछ दिन पहले ही तो लंबी छुट्टी लेकर आए थे कंचन के पापा। उनका मानना था कि लड़कियों को बहकाने के लिए होती हैं यह सब दोस्ती यारी। लेकिन उन माता पिता को डूब मरना चाहिए जो अपने बच्चे को नहीं समझ पाते, उन पर नज़र नहीं रख पाते। मगर कंचन भी कहाँ कम थी। पापा के लाख समझाने, इतनी रोक टोक के बाद भी उसने लड़के से दोस्ती ही नहीं बल्कि प्यार भी करने की गुस्ताखी कर ली और उसी लड़के के साथ शादी करने के सपने भी सजाने लगी थी। छुपते छुपाते कंचन शहर के बाहर एक पार्क में अपने प्यार शुभम से मिलने पहुंच गई। शुभम पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। शुभम को देखकर कंचन उसकी तरफ तेजी से चल दी। कंचन के दिलो दिमाग में बस शुभम ही बस गया था। उसे उसके अलावा अब और कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। कंचन को पहले शुभम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार कंचन कॉलेज जा रही थी तो शुभम की बाइक से कीचड़ उछलकर कंचन के कपड़ों पर गिर गया था। तब कंचन ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और वहां इकट्ठा हुई भीड़ ने भी शुभम को खूब मारा था। अगले दिन उसी जगह पर जाते ही कंचन को फिर से गुस्सा आ गया और वो बोली, फिर से नजर आ गया तो जान से मार डालूंगी। बड़बड़ाते हुए कॉलेज चली गई। अचानक कुछ दिनों बाद शुभम कंचन को कॉलेज से बाहर दिखाई दिया। उसके सर पर हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। शुभम कंचन के पास आकर बोला, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कंचन कुछ नहीं बोली और शुभम की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चली गई। घर जाते हुए फिर से शुभम उसी जगह खड़ा मिला।
लेकिन कंचन उसी तरफ से चेहरा फेर कर निकल गई। अब तो ऐसा रोज होने लगा। फिर एक दिन कंचन चिल्लाकर शुभम से बोली, अरे चाहते क्या हो? अभी तो हाथ पांव ही टूटे हैं, अब दुनिया से भी जाना चाहते हो क्या? शुभम बोला, मैं तो बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं। कंचन शुभम की तरफ देखकर बोली, चलो तुम भी क्या याद करोगे, माफ़ किया। शुभम धन्यवाद बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। लेकिन उस रात कंचन के दिमाग में बस शुभम का ख्याल ही घूमता रहा। कंचन को लग रहा था लड़का शरीफ है, मैंने शायद उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार कर दिया था। अगले दिन कंचन की नज़रें हर तरफ शुभम को तलाश रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। काफ़ी दिन बीत गए, फिर अचानक एक दिन शुभम कंचन को बाजार में नजर आया तो कंचन ने उसे जोर से आवाज़ देकर बुलाया। बस उसी दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और आज कंचन शादी के सपने देख रही है। माता पिता से झूठ बोलकर शुभम से पार्क में मिलने जा रही है। माँ से तो फिर भी कुछ कहते की हिम्मत कर लेती, लेकिन पापा के सामने तो कंचन की आवाज़ ही नहीं निकल पाती। इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करते थे, जब से घर पर छुट्टी लेकर आए थे, कंचन को तो पापा के सामने जाने में भी घबराहट होने लगती थी। आज शुभम का बिल्कुल अलग ही रूप था। बहुत महंगे कपड़े पहनकर, काले शीशे वाली गाड़ी और गाड़ी चलाने के लिए भी साथ में एक लड़का। मैंने पूछा, अरे यह किसकी गाड़ी लेकर आए हो? इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? शुभम बोला, मेरी जान, आज का दिन तुम्हारे नाम है, मेरे जीवन का सबसे खास दिन है और ये गाड़ी शानो शौकत सब अपनी है। आज हम शहर से बाहर चल रहे हैं, वहीं आज की शाम को खूबसूरत मनाएंगे। बहुत बड़ा इंतजाम किया है। कंचन गुस्से में बोली, इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं शहर से बाहर नहीं जा सकती। वो बोला, अरे मेरी जान, इसलिए तो सब इंतजाम किया है, रात तक वापस आ जाएंगे और थोड़ा सा बहाना बना देना घर पर। अब कंचन चिल्लाकर बोली, मैं कुछ घंटों से ज़्यादा घर से बाहर नहीं रह सकती, तुम बस गाड़ी रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही शुभम गुस्से में तिलमिला उठा और बोला, क्या करेगी बता? थप्पड़ मारेगी? चिल्ला कर लोगों को बुलाएगी? आज तेरा सारा घमंड तोड़ कर रहूँगा, समझी? अब तो चिल्ला, लोगों को बुला, लेकिन आज यह गाड़ी नहीं रुकने वाली। और कंचन के साथ शुभम जबरदस्ती करने लगा और उससे बोला, मेरा नाम शुभम नहीं संजय है। कंचन खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो शुभम हंसकर बोला, मेरी जान, गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलने वाला, चाहे कितना जोर लगा लो। अब कंचन झटपटाते हुए बेबस होकर अपने पापा को याद करने लगी। चिल्लाकर बोली, पापा आप बिल्कुल सही कहते थे, बेटियां अपने बाबुल के आंचल में ही सुरक्षित होती हैं। दुनिया तो बस मतलबी होती है। मौका मिलते ही लड़की के साथ साथ परिवार की इज्जत भी तार तार कर देते हैं, उसकी आत्मा को रौंद देते हैं। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचा लो पापा, मुझे कहाँ हो, आ जाओ। और वो शुभम से बोली, देख लेना, मेरे पापा तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, तुम शायद जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। शुभम कंचन की गर्दन पकड़कर बोला, अच्छे से जानता हूँ तेरे बाप को और उसी से बदला लेने के लिए यह सब कर रहा हूँ। आज तेरी इज्जत से खेलकर तेरे बाप को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनकर तो कंचन की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा कि तभी अचानक गाड़ी आकर रुकी। कंचन ने बाहर देखा तो शुभम की गाड़ी के चारों तरफ कई गाड़ियां खड़ी थी। एक कार से दो आदमी निकल कर आए, उनके पास आए। उनको देखकर कंचन डर से कांपने लगी। उसे लगा यह शुभम के साथी हैं, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा।
लेकिन जब शुभम ने पूछा कौन हो तुम, मेरा रास्ता क्यों रोका, उसमें से एक बोला, अरे जरा बाहर तो निकलो, कार की तलाशी लेनी है। शुभम कांपते होठों से बोला, तलाशी क्यों, मैंने क्या किया है, मैं तो अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। वो बोले, मरीज को बैठे रहने दो, तुम दोनों बाहर आ जाओ, और कार की तलाशी तो हमें करनी ही है। यह देखो, एक आदमी अपना कार्ड दिखाते हुए बोला, जिसे देखकर शुभम के होश उड़ गए और वो दोनों बाहर निकले। कंचन सब चुपचाप देखती रही। कार से उतरते ही उन लोगों ने शुभम और उसके साथ वाले को पकड़ लिया। शुभम बहुत घबरा गया और बस पूछे जा रहा था कि मेरी गलती क्या है, कि तभी अचानक एक कार से निकलकर कंचन के पापा आ गए और शुभम को जोरदार थप्पड़ मारकर बोले, मैं बताता हूँ तेरी गलती क्या है। पापा को देखते ही कंचन उनसे आकर लिपट गई और रोते हुए बोली, पापा आप आ गए। पापा बोले, अरे मेरा बच्चा, मुझे तो तेरी पल पल की खबर थी, बस तू ही इस धोखेबाज के प्यार में पागल होकर अपने पापा के प्यार को नहीं देख पाई, और जैसे ही तेरी आंखों पर गिरा पर्दा हटा और तूने अपने पापा को पुकारा, पापा तुरंत सामने हाजिर हो गए। बता, जरा भी देर लगाई क्या तेरे पापा ने आने में। पापा के साथ कंचन घर पहुंची तो माँ बाहर खड़ी ही इंतजार कर रही थी। माँ बड़े प्यार से बोली, हो गई सहेली के साथ पढ़ाई। कंचन रोते हुए माँ के गले लग गई। माँ बोली, बेटी मैं और तुम्हारे पापा सब पहले से ही जानते थे, इसलिए तो वो छुट्टी लेकर घर आए थे। फिर पापा बोले, पता है कंचन, यह लॉकेट वाली सोने की चैन जो तुम पहन रही हो, यह तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैंने तुम्हें उपहार में दिया था ताकि इससे हर समय मुझे खबर रहे तुम कहाँ हो। अरे पगली, जब मैं अपनी बेजान चीज़ों को इतना संभाल कर रखता हूँ, तुझ में तो मेरी और तेरी माँ की जान बसती है, फिर किसी को अपने घर की इज्जत को आंख भर भी कैसे देखने देता। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।